हेलो स्टूडेंट, आप लोग का वीके क्लास में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग के सामने लड़के, बहुत सब लड़के बोले थे सर हिंदी हम लोग का ट्रिक ऐसा बताए जो हम लोग का हिंदी व्याकरण तैयार हो जाए। देखिए आप लोग सामने समास ले चालू किए हैं। समास का आप लोग निचोड़ निचोड़ के आप लोग का ट्रिक एकदम लेकर आए हैं। जब लोग रेटने वाला सिस्टम खत्म हो गया, देखिएगा समास के पहले लिखवा रहे हैं। समास किसे कहते हैं? देखिए समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के वापस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऐड हो रहा है ना? देखिए जो क्या बोले, जो नया बनेगा वर्ड, ठीक है, दो के मिलने से क्या शब्दों को मिलेगा, वर्ण को नहीं। वर्ण बोल देगा तो संधि हो जाएगा, ये भी तो कंफ्यूज होता है लड़का। ठीक है, क्या परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों को वापस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो नया शब्द मिलकर बनेगा, ठीक है। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, याद रहना चाहिए। देखिएगा, पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा आप लोग के क्रमधारय समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठवा आप लोग अविभाव समास। आप लोग का सारा एकदम 6 के आप लोगों के बारे में बताएंगे, कैसी आप समझ हम लोग पहचान करेंगे। देखेंगे यहाँ पर पहला आप लोग पढ़ा रहे हैं तद्भव, यही पहला द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास आप लोग सामने लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है? द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, यही आप लोग का ट्रिक। विभक्ति का लोप मतलब होता है कि उसका विपरीत हो। लोप माने विपरीत होना चाहिए। ठीक है, कितना लड़का ना देखकर ये वाला शब्द मार देता है, ये चलिए ये वाला शब्द आ गया ना, आगे फर्द मार नहीं दीजिए तुरंत समाज, ये गलत थे, इससे गलत थे। बस देखिए आज के हम बता रहे हैं, आप लोग का सारा कंफ्यूज इस वीडियो में दूर कर देंगे। आप लोग लास्ट वीडियो तक मेरा देखते रहिएगा। आप लोग देखिएगा, ये चिन्ह कर नहीं मारना है, देखेंगे बता रहे हैं कैसे मारना है। यहाँ पर लिखे जैसे माता पिता, ठीक है, माता और पिता। ठीक है, यहाँ पर देखिए माता पिता कौन सा समास है? ये कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। कैसे है देखिएगा, ये द्वंद्व समास का मतलब कि कोई भी शब्द हो, क्या हो? कोई भी शब्द हो वो विपरीत, वो विलोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलोम। देखिए माता का पिता चिन्ह लगेगा, लेकिन माता का पिता विलोम है कि नहीं हो रहा है? माता और पिता मिलकर बना। ठीक उसी प्रकार राम का कृष्ण दोनों भगवान होते हैं। ठीक है, तो राम का राम और कृष्ण मिलकर बने। उसी प्रकार भाई का कौन क्या होना चाहिए? बताए क्या बताए? तो विलोम होना चाहिए। ये वाला चिन्ह तो न चलिए कि मार के आ जाइएगा, ये चिन्ह रहेगा, लेकिन देखना है कि विलोम है कि नहीं। नहीं होगा तो गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोग ये अच्छा से इसको देखना है। ठीक है, अच्छी बात लिखा है भाई बहन। देखिए भाई बहन क्या है? भाई बहन विलोम है ना। भाई का बहन, भाई और बहन क्या है? विलोम है। ठीक है, तो आप लोग कौन समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। उसी प्रकार बाप बाप को पुण्य, सॉरी पाप पुण्य, क्या है? पाप को पुण्य। देखिए पाप का पुण्य विलोम हो रहा है नहीं? पाप और पुण्य। ठीक, इसके बाद सुख दुख है ना, विलोम है कि नहीं हो रहा है? क्या है? इसे देखो द्वंद्व समास कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? आप लोग कंफ्यूजन हो गया ना? कोई दिक्कत होगा आप लोग? अब कुछ नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए एक और बात बता रहे हैं, जैसे में आ जाता है सामने कि दिन 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 आ जाता है, जब एक ही सब रिपीट कर रहा हो, एक ही सब बार बार दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सा समास है? चलिए आगे चलकर इसको हम लोग बताएंगे। आप लोग क्लियर हो गया ना कि विलोम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? विलोम होना चाहिए। आप लोग का दूसरा लेकर आप लोग आए हैं। ठीक है, आप लोग का दूसरा है द्विगु समास। का है? द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होते क्या कहते हैं? द्विगु समास। मतलब क्या पहला पद क्या हो? संख्यावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। देखिए आप लोग सामने क्या है ट्रिक, देखिए द्विगु समास संख्या की प्रधानता होती है। ठीक है, द्विगु समास क्या? संख्या की प्रधानता होती है। क्या होती है? तो संख्या की प्रधानता होती है। संख्या की प्रधानता होती है। देखिएगा
आप लोग का एग्जाम्पल इसी तरह एग्जाम्पल लेकर आते हैं, एग्जाम्पल समझाने के लिए ये नवरत्न मतलब क्या है? नौ रत्नों का समूह। संख्यावाचक आ रहा है ना, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संख्यावाचक हो रहा है ना। तो अब जाने कौन समाज है तो द्विगु समाज। मार्क आ जाएगा एग्जाम में आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नौ रत्नों का समूह क्या हो गया? 9 रत्न। उसी प्रकार सप्तद्वीप क्या है? सप्त माने 7 द्वीपों का समूह क्या है? 7 द्वीपों क्या है? समूह है, ठीक है। सप्त अरे ना सप्त, हाँ जब संख्यावाचक बोध होगा माने गिनती की संख्या से आएगी, ठीक है। आगे देखिएगा त्रिभुवन, त्रिभुवन को देखिए 3 भवनों का समूह क्या है? 3 भवनों का क्या है? समूह आ रहा है ना। तो कौन सा होगा? तो वो द्विगु समास होगा। आगे समझ में आप लोग का ना द्विगु समास आगे समझ में ना क्या हो? संख्यावाचक का क्या हो? बोल होना चाहिए। क्या होना? संख्यावाचक बोल। जैसे बोला त्रिभुज, क्या बोला? त्रिभुज, तीनों भुजाओं का समूह। आगे है ना एग्जाम्पल आप लोग भी बता सकते हैं। तीनों भुजाओं का समूह हो गया तो कौन से हो गए? तो द्विगु समास में आप लोग मारकर आ जाएंगे खटाखट। आप पहला बता दिए थे आप लोगों ने, पहला बताया कि द्वंद्व समास में इसमें कोई भी संख्या हो से क्या चाहिए? विलोम होना चाहिए। दूसरी में बताए थे जैसे कि माता का पिता, कौन से? माता पिता। कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। उसी बार का दूसरा प्रयोग है संख्यावाचक का बोध, जैसे नवरत्नों का समूह, ठीक है। सप्त माने सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। संख्यावाचक का बोध हो रहा है ना, गिनती की संख्या आ रही है ना। उसी बार का त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या है? संख्यावाचक का बोध हो रहा है ना। जहां पर संख्यावाचक का बोध आएगा आप लोग मार्क आ जाएगा आप लोग द्विगु समास, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग तीसरा है कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? देखेंगे आप प्रश्न है आप लोग का आंसर। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, माने एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य की बात कर रहा है, बतलाएगा। जैसे में आप लोग का नाम है ना, तो आप लोग का नाम आप लोग नाम हो गया तो आप लोग कैसे हैं? आप तो विशेषता बतलाएंगे ना कि लड़का ये अच्छा है, बुरा है, खराब है। आप लोग विशेषता क्या है वही निकालेंगे। वही इसका परिभाषा है कि जिस समाज में एक पद विशेषण होना चाहिए, एक पद अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कहता दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेष से बतलाएगा, ठीक है। देखेंगे उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में विशेषता क्या है? विशेषता बतलाने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। देखेंगे अगला ट्रिक क्या है? काली मिर्च, देखिए बताए ना विशेषता बतलाएगा, विशेषण नाम होगा काली मिर्च, लेकिन विशेषता देखिए क्या है? देखेंगे देखिए क्या है? जैसे हम देखिए काली मिर्च, देखिए काली है जो मिर्च, अरे हम लोग का विशेषण क्या है? बता रहे कि काली मिर्च है, लेकिन विशेषता क्या निकल रहा है? अरे कैसा मिर्च है? तो काली मिर्च है, काला मिर्च है। कैसा मिर्च है? तो काला मिर्च है। विशेषता निकल रहा है ना। उसी प्रकार देखें नील कमल, कल क्या है? नील कमल। नील माने क्या है? नीला है जो कमल। कमल कैसा है? कमल आप लोग ठंडा बोलते हैं ना कमल, तो कमल कैसा है? तो नीला है। कैसा कमल है? तो नीला है। अरे तुम्हारे तो कौन समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। गलती से कभी दूसरा समास नहीं मार खाइएगा, ठीक है। अगला पीतांबर, पीतांबर देखिए क्या है? इसका क्या होगा? पीला है जो अंबर, ठीक है। अंबर जिसे अंबर, पीला जो कौन सी ना अंबर होता है, जिसमें वस्त्र कोई चीज का है उसी को हो जाता है अंबर, ठीक है। जिसे लंबोदर। गणेश जी क्या है? लंबा है उधर, लंबा है उधर, मतलब क्या होता है? किसका लंबोदर होता है? गणेश का होता है लंबोदर, ठीक है। विशेषता बता रहा है ना। उसी बात अब आप लोग भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग आप एक समझ में आ गया ना आप लोग का? देखिए आप लोग का चौथा अव्ययीभाव समास, ये किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास। देखिएगा जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो, अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। कहो पूर्व पद माने दूसरा पद का अव्ययी भाव, क्या है? भाव, ठीक है। अव्ययीभाव समास के जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं।
अव्यय होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे तो ये क्या है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द ही अभिभाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग, उपसर्ग आप लोग बताया ना, पहले वाला होता है उपसर्ग होता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग समझा रहे हैं, यथास्थान, यथास्थान कौन समास होगा, कैसे होगा, ठीक है। उपसर्ग बताए थे ना, पहले वाले क्या है ना, लास्ट वाला देखिएगा, स्थान यथा, ठीक है। या स्थान के अनुसार, क्या है, स्थान के अनुसार, तो आप लोग कह सकते हैं स्थान के यथा, यथा माने होता है अनुसारे होता है, ठीक है। उसी प्रकार का लिखे हैं आजीवन, आजीवन के ना, आजीवन के माने भर, आजीवन भर, सब निकल रहा है ना, आजीवन भर। आप लोग कह सकते हैं कि ये आप लोग लिख सकते हैं कि जीवन, जीवन, जीवन आना हो जाएगा, हो जाएगा, जीवन आना हो जाएगा, हो जाएगा। आजीवन लिखे है ना, आयत वाली क्या दिक्कत है। इसी तरह आप लोगों को बनता है उपसर्ग, ठीक है। आजीवन है ना, इस पर आगे देखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा अच्छा शब्द लिख रहे हैं, प्रत्येक दिन, क्या लिखा, प्रत्येक दिन लिखे, क्या लिखा है, प्रत्येक दिन, ठीक है। क्या लिखा है, प्रत्येक दिन, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग का, ठीक है, प्रत्येक दिन हो गया, ठीक। आप लोग देखेंगे फिर अभी यथा समय, यथा समय में, यथा समय क्या है, यथा समय देंगे, यथा समय में देखेंगे समय के अनुसार, क्या है, समय के अनुसार। देखिए इसका निकल रहा है ना, समय निकल रहा है ना, यथा माने अनुसार का बताया था ना, यथा माने अनुसार होता है, अपने समय के अनुसार कोई भी काम किया जाता है। उसी बार आप लोग आते हैं पांचवा, पांचवा का है बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों की माध्यम से, दोनों पद क्या होगा, माध्यम से एक विशेष माने विशेष तीसरे अर्थात होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में दशानन, दशानन किसका है, 10 मुख है जिनके अर्थात रावण का है। किसका मुंह होता है, तो दशानन, इसे 10 मुख होते क्यों होते हैं, तो रावण का एक विशेष बता रहे हैं। तो तीसरा पद निकलना चाहिए, क्या है, तीसरा पद देखिए, ये दशानन, ठीक है, दशानन क्या है, दशानन तीसरा पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीसरा पद का नाम हो, क्या हो, तीसरा पद। देखिए दशानन, दशानन से क्या बोल रहा है, 10 हो रहा है, 10, ठीक है, 10 से बोलते हैं मुख हो जा रहा है, दशानन तब 10 तब मुख, तीसरा पद क्या हो जाएगा, रावण, तीसरा पद निकल गया ना। देखिए दशानन क्या है, 10 मुख वाला किसका होता है, अर्थात रावण का मुंह होता है। उसमें लिखा है नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला कंठ क्या पहनता था, शिव जी पहनते थे, क्या पहनता था, शिव जी। तीसरा पद निकल रहा है ना, देखिए नीला कंठ, तो नीला कंठ, नीला निकालिए पहले, अब कंठ निकालिए, और तीसरा शब्द क्या है, नीला कंठ क्या पहनता है, तो शिव जी पहनते हैं। आगे देखेंगे लंबोदर, क्या है, लंबोदर, लंबा उदर है, किसका लंबा उदर होता है, पेट किसका इतना होता था, लड्डू खाकर, वो गणेश जी का होता था। किसका होता था, गणेश जी का होता था, ठीक है। बोलते हैं लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, गणेश जी का, उसी का है कर्म धार्य समास कहते हैं। देखिए अब तुम लोग पूछ रहे थे आप लोगों ने, देखिए अब आप लोग बताए थे कि दिन दिन, दिन दिन आ जाए, ठीक है, दिन दिन आ जाए, ठीक है, रात रात आ जाए, ठीक है, रात रात आ जाए, तो आप लोग कौन सा समास होगा, तो आप लोग मन में चलता होगा कि सर ये तो द्वंद्व समास होगा, कभी नहीं द्वंद्व समास होगा, बताया थे ना, द्वंद्व आगे चल करके आप लोग अगले में बताएंगे, ठीक है, यही पर होगा, ठीक है। और भाव समास ये होता है जब एक ही शब्द रिपीट किए हो, क्या हो, एक ही शब्द क्या हो, रिपीट करता है, उसे अविभाव समास में आता है, ठीक है। क्या होता है, एक ही शब्द क्या रिपीट किया रहता है, उसे अविभाव समास, जैसे दिन दिन, रात रात, शाम शाम, दोपहर दोपहर, ठीक है, तो क्या होता है, अविभाव समास होता है। आप लोग समझ में आ गया है पूरा, ठीक है।